बड़ी मुश्किल से ये डब्बे मेरे हाथ में आए भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आजकल चल रहा है एनुअल फंक्शंस का दौर। सारे स्कूल्स में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं। मेरी बिटिया के स्कूल में हो चुका है एनुअल फंक्शन। मेरी बिटिया पढ़ती है डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो कि ऋषिकेश में है, गुमानीवाला में। तो जो ऋषिकेश के लोकलाइट्स हो गए उनको तो इस स्कूल का अच्छे से पता है। तो आज बिटिया के स्कूल में एनुअल फंक्शन था और फिर मैं एनुअल फंक्शन में गई थी। मैं अपने साथ शिवाय को भी लेके गई थी क्योंकि घर में कोई था नहीं उसको देखने के लिए, तो इसलिए मुझे उसको भी अपने साथ लेके जाना पड़ा। और वो काफ़ी टाइम तक मतलब मेरे बिना रहता भी नहीं है, परेशान कर देता है, तो उसको साथ में ले जाना ही पड़ता है। तो हमने वहाँ पे अपना कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद उन्होंने हमें तो मेरे को कूपन मिले। और कूपन जो होते हैं ना, एक पेरेंट का, सॉरी, पेरेंट्स के 2 कूपन्स होते हैं और बच्चे का 1 कूपन होता है। तो जिनके 1 बच्चे उनका 1 कूपन, जिनके 2 बच्चे ऑब्वियसली उनके 2 कूपन होते हैं। तो फिर हमने कूपन्स लिए, उसके बाद हमारी अंदर एंट्री हो गई क्योंकि कूपन से हमें रिफ़्रेशमेंट मिलती है। तो रिफ़्रेशमेंट के कूपन तो लेने ही थे क्योंकि बच्चों के साथ तो चाहिए ही होती है रिफ़्रेशमेंट ना। फिर उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा बोल रही थी कि चलो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिशन लगाए हुए थे इन्होंने, बच्चों ने। पता नहीं काफ़ी सारी मूर्तियाँ सी बनाई हुई थी जगन्नाथ प्रभु की, और भी सारी चीज़ें डेकोर की हुई थी, जो ओडिसी डांस फॉर्म के वो होते हैं। पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ था, मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें ब्रेन से वॉश आउट भी हो चुकी है जब से हमने स्कूल छोड़ा है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे मिरर्स बनाए हुए थे और इन मिरर्स में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस किए हुए थे। और ये तो जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा और बलराम दाऊ की फ़ोटोज़ थी। तो मेरी वेदू इसको देख के तो इतना खुश हुई, मम्मा ये तो जगन्नाथ प्रभु है, मम्मा ये तो जगन्नाथ प्रभु है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली वो नाटक देखती है ना, तो कार्टून में आता है एक जय जगन्नाथ। फिर फ्लावर्स की डेकोरेशन की हुई थी, फ्लावर पॉट वगैरह बनाए हुए थे, और मोटू पतलू थे यहाँ पे। मीन्स बच्चों से रिलेटेड ही सारे बनाए हुए थे ये सारी की सारी चीज़ें। तो बच्चे ही खुश होते हैं इन सब चीज़ों को देख के। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा मैंने। उसके बाद ये नारायण जी की बहुत बड़ी विशाल भव्य मूर्ति, मतलब मूर्ति, हाँ मूर्ति भी, मतलब चार्ट से बनाया हुआ था उन्होंने ये बहुत बड़ा नारायण जी की। तो फिर मैंने इसमें मतलब मैंने एक, यहाँ पे एनसीसी कैडेट खड़ी हुई थी, तो उनको मैंने बोला यार मेरी ना एक फ़ोटो लेना है इनके साथ, नारायण जी के साथ, क्योंकि मेरी बेदू को नारायण जी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो बस हमने फ़ोटोज़ ली। और शिवाय जो है ना, वो थोड़ा मतलब थोड़ा चिल हो रहा था, बट उसको इरिटेशन भी हो रही थी क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं ना नई नई जगह जाके। उसके बाद फिर मैंने टेंट के अंदर एंट्री ले ली जहाँ पे स्टेज था। तो मैं ना टाइम से पहले ही आ चुकी थी। मीन्स 3 बजे की एंट्री थी, बट मैं 2:30 बजे पहुँच चुकी थी, क्योंकि मुझे ना मेरी मतलब मेरी जो बेटी की मम्मा है, सॉरी मेरी बेटी की मम्मा नहीं, मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा है, सॉरी सॉरी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले आ जाना, क्योंकि सीट्स वगैरह बहुत मतलब कम मिलती है। और सच में यार सीट्स देखो, आगे वाला तो सारा ही भर ही चुका था ऑलमोस्ट, पीछे पीछे की खाली थी। तो चलो, पर फिर भी लकीली हमें अच्छी सीट मिल गई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सीट की कोई प्रॉब्लम आई थी। और उसके बाद फिर ना मैं वेदा बोल रही थी कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसको वॉशरूम लेके आई। और वॉशरूम में ना यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से तैयार हो रहे थे यार। तो इतनी प्यारी लग रही थी ना ये लड़कियाँ। इनका मतलब ये जो अटायर था पूरा हमारा पहाड़ी अटायर था, इनका कोई मतलब रीजनल डांस था, तो वो होना था। तो ये सब तैयार हो रही थी हमारी पहाड़ी अटायर में। तो इनके साथ भी मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली। तो मैं इनको बता रही थी कि यार मुझे ना अपने दिनों की याद आती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हूँ ये सारी चीज़ें। स्कूल में जब डांस वगैरह होता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी पार्टिसिपेट अभी थोड़ा कम करती है, धीरे धीरे कर लेगी, अभी उसको मन नहीं करता करने का ना। तो इन द मीन टाइम फिर जब हम वहाँ वहाँ से आए वॉशरूम से, तो उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड आ चुकी थी। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है शाम्भवी, और शाम्भवी की मम्मा मेरे साथ बैठी थी। तो शाम्भवी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए इसकी मम्मा भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। क्योंकि अगर हमारे बच्चों के दोस्त, मतलब बच्चों की दोस्ती अच्छी है, तो उनकी मम्माओं की भी अच्छी दोस्ती होनी ही चाहिए चाहिए। बिकॉज़ ऐसा होता है कि हम मतलब हम तो वैसे एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट ये है कि बच्चों के थ्रू हमारी जान पहचान हो गई। उसके बाद फिर बातचीत ये वो, सो फिर काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरी बेटी की एक ही फ्रेंड है स्कूल में जो उसको ज़्यादा पसंद है, मतलब इसका ज़्यादा नाम लेती है कि शाम्भवी शाम्भवी। तो इसीलिए बस उसके साथ खेल रही थी। फिर मैंने उससे बोला मेरा मोबाइल दे, मेरा मोबाइल लेके वीडियो बना रही थी। मैंने कहा मेरा मोबाइल दे, दे ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसे चिप्स वगैरह पकड़ाए, फिर थोड़ा सा चुप हो गई थी। उसके बाद जो है फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। फंक्शन स्टार्ट हुआ था, इन्होंने महादेव जी की मतलब वो कर्पूर गौरम वाली स्तुति गाई थी। उसके बाद बाकी काफ़ी सारे मतलब मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो ट्रेडिशनल
जो हमारी मंत्र वगैरह होते हैं उनका उच्चारण करके बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। मैक्सिमम इसमें महादेव जी की ही स्तुतियाँ थी, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है फर्स्ट जो डांस था वो था सरस्वती माता का, सरस्वती माता की कोई वंदना थी, उसमें डांस था। तो मुझे उस गाने का तो इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम ही सुना, बट बहुत ही अच्छा, मतलब या कुंदे इंदु तुषार हार तो था ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारी सरस्वती वंदना मिक्स थी। और इसमें ना हमारी मतलब वेदू की जो बुआ की बेटी है हमारी भांजी, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, वो भी साइड में डांस कर रही थी। बट मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि इस टाइम पे शिवाय बहुत क्रैंकी हो गया था और बहुत रोने लग गया था। एक्चुअली ज़्यादा आवाज़ आ रही थी या फिर ज़्यादा हल्ला हो रहा था तो वो परेशान सा हो गया था, तो मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। बट इसमें वानी ने भी पार्टिसिपेट किया था, मेरी बेटी की कज़न सिस्टर ने, तो उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ना पता है लाइटनिंग की वजह से ना अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि स्टेज में इतनी सारी लाइट्स थी, इतनी सारी लाइट्स आ रही थी कि ढंग से दिख ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश तो कर रहे थे बट क्लियरली फेसेस तो पता ही नहीं चल रहे थे, सिर्फ डांस दिख रहा था और मतलब यही सब चीज़ें, बैकग्राउंड की चीज़ें दिख रही थी बट अच्छे से नहीं पता चल रहा था। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार, बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। मतलब 3 साढ़े 3 बजे से फंक्शन स्टार्ट हो गया था लेकिन हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके। और ये छोटे छोटे बच्चे, सबसे छोटी क्लास का, ये प्रेप क्लास का परफॉर्मेंस था और इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी ना बच्चियाँ, इतनी प्यारे प्यारे। और लड़कों ने भी डांस किया, इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे को ऐसा हो रहा था, मैंने कहा बेदू आप भी ऐसे ही अगले साल पार्टिसिपेट करना। वो बोल रही थी हाँ मम्मा मैं भी करूँगी। और बहुत ही प्यारा बच्चे डांस कर रहे थे। और छोटे बच्चे ना वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं यार। तो थोड़ी देर हमने देखा, उसके बाद फिर हम जाने लग गए थे क्योंकि मेरे को अंधेरे होने से पहले पहले घर भी पहुंचना था। और अंधेरा तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है आजकल, 5:30 बजे से अंधेरा स्टार्ट हो जाता है होना, थोड़ी मतलब संध्या स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर 6 बजे तक तो यार अंधेरा पूरा हो ही जाता है। तो फिर बस हम 5:30 6 बजे के करीब निकल गए, हाँ 5:30 बजे के करीब हम यहाँ से निकल गए थे जो ऑडिटोरियम था। उसके बाद थोड़े सा हमने बाहर फ़ोटोज़ खिंचवाई और ये शाम्भवी मेरे साथ घूम रही थी और वेदा जो है वो अपनी बुआ के साथ चली गई थी अपनी दीदी को लेने के लिए, वानी दीदी को। तो शाम्भवी मेरे साथ घूम रही थी। उसके बाद फिर हमने रिफ़्रेशमेंट ली, बट रिफ़्रेशमेंट लेना तो बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ना यार रिफ़्रेशमेंट के लिए। मतलब बच्चों की जो है वो अलग मिल रही थी और पेरेंट्स की अलग मिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने ये डब्बे लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले मैंने अपना लिया, उसके बाद फिर मैंने शाम्भवी की मम्मा का लिया था। तो एक्चुअली 2 डब्बे मेरे थे, एक मेरी बेटी का था और फिर ऐसा ही सेम शाम्भवी और उसकी मम्मा का भी था। तो पहले उनका भी लिया फिर खुद का भी लिया, बट बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वेदा और शाम्भवी मज़े से घूम रही थी, दोनों की दोनों दो। इनकी तो भाई ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। और टचवुड थू 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 इनकी दोस्ती को नज़र भी ना लगे। ये ऐसे दोस्त हैं कि बस नर्सरी क्लास से तो मेरी वेदू सिर्फ इसी के बारे में बात करती है और इसके बिना रहती ही नहीं है स्कूल में। तो फिर मैंने इसकी मम्मा का भी वो लिया पैकेट्स, और इस पैकेट्स में ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी बच्चों के लिए। लाइक फ्रूटी थी और डोनट था और बिस्किट था, चॉकलेट थी, नमकीन थी, लड्डू भी था और एक वो कचौड़ी टाइप की थी और टमाटो केचप था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी था। मतलब ऐसा नहीं था कि फॉर्मेलिटी थी, नहीं सब कुछ अच्छा था इस बॉक्स में। मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो रहा था। और वेदू से तो सब्र ही नहीं होता, मम्मा दो, मम्मा मुझे फ्रूटी दो, पीछे पड़ गई कि मुझे फ्रूटी दो फ्रूटी दो। मैंने कहा नहीं बेटा फ्रूटी मत लो आप अभी क्योंकि ठंड भी हो रही है, आप एक काम करो ये लड्डू खा लो। तो इन दोनों को मैंने लड्डू वगैरह खिलाया। उसके बाद फिर देखो यही रिफ़्रेशमेंट लेते लेते ही हमें इतना देखो रात होने लग गई थी। फिर वानी से भी मिल गए थे और वानी भी अपना क्या बोलते वेदू से मिल रही थी। उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े, पर निकलते निकलते ही हमें थोड़ा सा अंधेरा तो हो ही गया था क्योंकि ऑब्वियसली 6 बजे आजकल ना पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर हम घर के लिए निकले तो बाहर जो वो मतलब जो बच्चों ने बनाई हुई थी क्रिएटिव चीज़ें, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने लग गए बच्चे। तो बस फिर यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे को फॉलो कीजिएगा।